जब ध्यान टिकता है तो प्रभु मिलता है। श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा, जब हमारा ध्यान किसी क्षेत्र में टिक जाता है, किसी वस्तु पर टिक जाता है, तो वह लक्ष्य में प्राप्त हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस का ध्यान कहीं पे भी टिक जाता था और उन्हें परमात्मा के दर्शन होने लगते थे। वे समाधिस्थ हो जाते थे। पूरे जीवन काल में अर्जुन का ध्यान पूरे संसार में भटकता रहा, साम्राज्यों को जीतता रहा और राजकुमारियों से विवाह कर संबंध प्रगाढ़ करता रहा। लेकिन जब उनका ध्यान प्रभु में टिका तो उन्हें विराट रूप का दर्शन हुआ। तब उन्हें मालूम पड़ा कि ये सब चीज़ें बदलने वाली हैं। ये शरीर बूढ़े होने वाले हैं, जो अभी सुंदर दिखाई देने वाले हैं। ये साम्राज्य जाने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ है जो कभी बदलती नहीं है, कभी छूटती नहीं है, जो आपसे कभी छीनी नहीं जा सकती, वह है परमात्मा। वह स्वयं का ज्ञान जो कृष्ण उन्हें दे रहे हैं, वह विराट रूप का दर्शन जो परमात्मा में अवस्थित होना है, वह दर्शन करके अर्जुन धन्य हो जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ें बदलने वाली नहीं है। हमारे ऋषियों ने उन चीज़ों की खोज करने का प्रयास किया जो कभी छीनी नहीं जा सकती, जो कभी लुट नहीं सकती। इसलिए उन्होंने आत्मज्ञान का मार्ग चुना, स्वयं को जानने की इच्छा प्रकट की, परमात्मा को जानने का विचार किया। क्योंकि ये चीज़ें आपसे छीनी नहीं जा सकती। बाकी सब चीज़ें आपको छोड़कर चली जाने वाली है। आपका शरीर तक आपका साथ नहीं देने वाला है। हर क्षण कोशिकाएं मर रही है, नई कोशिकाएं बन रही है। इस प्रकार आप स्वयं नहीं है जो 50 साल पहले थे, 15 साल पहले थे, 28 साल पहले थे। आप हर क्षण बदल रहे हैं। आप स्वयं भी आपके स्वयं के नहीं हैं, तो दूसरे कैसे आपके हो सकते हैं। इसलिए उस चीज़ों को जानने की जिज्ञासा ऋषियों ने की, जो हमेशा स्थायी रहता है। अर्थात स्वयं को जानने की इच्छा प्रकट की है, जो कभी बदलता नहीं है। वही ज्ञान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं कि यह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह शरीर को वस्त्र की भांति मानती है। यह जर्जर होने पर उस वस्त्र को छोड़ देती है और कोई विषाद नहीं करती, कोई दुख प्रकट नहीं करती है। जिन शरीरों से हमारा इतना मोह है, उनको वह एक क्षण में त्याग देती है। क्योंकि आत्मा को न तो जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न हवा उसको प्रभावित कर सकती है, न उसे कोई गीला कर सकता है। वह अजर अमर है। ठीक वैसे ही है जैसे हम एक वस्त्र के फट जाने पर नया वस्त्र पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा नए शरीर को धारण कर लेती है। अर्थात आत्मा स्थायी चीज है, जिसको जानना सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात उन चीज़ों की खोज की जानी चाहिए जो स्थायी है, जिससे हमारा कल्याण हो सकता है। क्योंकि जो चीज़ें छूट ही जानी है, उसको जानने में क्या फ़ायदा, ऐसा ऋषि कहते हैं। इसी प्रकार हमारे भारत का नाम जिस भरत पे पड़ा है, वह कौन भरत है? क्योंकि एक भरत के नाम हमारे शास्त्रों में नहीं मिलते। वेदों में सुदास और भरत का वर्णन मिलता है, जो 10 किंग्स बैटल का वर्णन वेदों में मिलता है, जिसमें भरत का भी उल्लेख है, जो कुरुवंश से थे, और सुदास इक्ष्वाकु वंश जो आगे चलकर बना है, जिसमें भगवान राम इत्यादि महान महापुरुषों का जन्म हुआ, भगवान का जन्म हुआ, उनका वर्णन मिलता है। एक भरत का वर्णन महाभारत में वह मिलता है जो शांतनु, शकुंतला और शांतनु के पुत्र थे। तो ये जो वर्णन मिलते हैं, इसी के नाम से जो आगे भरत वंश, जो पंजाब गंगा के जो मैदानी क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र को भरत वंश, आर्यावर्त नाम दिया गया। एक वर्णन पुराणों और जैन शास्त्रों में मिलता है, जिसमें भरत का जो उल्लेख है वह ऋषभ देव के पुत्रों में होता है। ऋषभ देव जैन शास्त्रों में भी आते हैं और हमारे पुराणों में भी उनका वर्णन है। इस प्रकार भारतवर्ष का नाम किस भरत पे पड़ा, यह विचार नहीं है। लेकिन भारत एक महान देश है और जिन राजाओं ने पूरे आर्यावर्त की रक्षा की है, और आज जिस भारत में हम रह रहे हैं, इसलिए हमें उस संस्कृति, उस इतिहास को जानने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक रूप से भारत
अफगानिस्तान इत्यादि क्षेत्रों तक दूर दूर तक फैला हुआ था। संपूर्ण भारत पर कभी भी किसी एक राजा का शासन नहीं रहा, लेकिन वह राजा प्रभावशाली होकर पूरे भारत की रक्षा कर रहे थे। इसी प्रकार आज जो भारत है, हमें अपने इतिहास को जानकर, उसकी महिमा को जानकर हमें गर्व करना चाहिए और इसके विकास में योगदान देना चाहिए। लेकिन उसके लिए कृष्ण कहते हैं कि हमें स्वयं की चिंता छोड़कर पूरे राष्ट्र की चिंता करनी होगी, समाज का विचार करना होगा, तभी हम एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। उसके लिए हमें लक्ष्य को केंद्रित करना होगा, क्योंकि जब ध्यान टिकता है तभी प्रभु मिलता है। उस ध्यान को जगाने की आवश्यकता है कि हमारी क्या आवश्यकताएं महत्वपूर्ण है, किन लक्ष्यों को हमें पहले प्राप्त करना है, जिससे भारत को हम पुनः विश्व गुरु बना सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।